वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, डूंडलोद नवलगढ़ सीकर। ठीक है, तो अपन जो बात कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज, यानी दिव्यांगता का परिचय। और दिव्यांगता के परिचय में हमने जो पीछे बात की है वो की थी दृष्टिबाधिता पर। ठीक है, जो दिखाई नहीं देते हैं उनके बारे में अपन बात की थी। ठीक है, तो उनके जो भी प्रकार की, जैसे कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार होती है, उसके क्या कारण होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या उसके भेद होते हैं, वो सभी बातचीत अपन ने कर ली थी। अब अपन जो आगे बात कर रहे हैं वो है श्रवणबाधिता, यानी श्रवणबाधिता, बहरापन, सुनने में परेशानी, ये सब जो होती है इनके बारे में अपन बातचीत कर रहे हैं आज। ठीक है, तो क्या है कि भाई इसके जो भी अलग अलग प्रकार है, जैसे भेद है, लक्षण है, या फिर उनके कारण है, इनकी रोकथाम है श्रवणबाधिता की, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि श्रवण दोष एक ऐसी क्षमता है जिससे प्रभावित व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कम सुनाई देता है। श्रवणबाधिता है वो एक इस प्रकार की समस्या है जिसमें या तो सामान्य जो श्रवणबाधित व्यक्ति होता है उसे सामान्य व्यक्ति की तुलना में या तो सुनाई नहीं देता है या फिर कम सुनाई देता है। उसे क्या कहते हैं? श्रवणबाधिता। श्रवणबाधिता क्या होती है भाई कि सामान्य व्यक्ति से कम या फिर सुनाई नहीं देना क्या कहलाती है? श्रवणबाधिता। ठीक है, परिभाषा, अपन श्रवणबाधिता है उसकी परिभाषा है, उस पर बात करेंगे। ये तो है उसका अर्थ है, मतलब ये एक नॉर्मल अर्थ निकाले अपन तो ये नॉर्मल अर्थ होता है। ठीक है, अब अपन इसकी परिभाषा पर बात करते हैं। किसे बात करते हैं? परिभाषा में। परिभाषा है वो किसके अनुसार है? भारतीय पुनर्वास परिषद, है ना। RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, RCI के तहत RCI या भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 के अनुसार है वो, इसकी परिभाषा क्या है? श्रवणबाधिता की परिभाषा क्या है? ठीक है, RCI। ठीक है,
क्या है भाई कि भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 के अनुसार स्वर्ण बाधिता का अर्थ है बधिरता के साथ श्रवण क्षतिग्रस्तता अथवा अच्छे कान में 70 डेसिबल से अधिक अथवा दोनों कानों में पूर्ण श्रवण दोष होना ही श्रवण बाधिता है। मतलब इनके अनुसार क्या है, श्रवण बाधिता क्या है कि बधिरता मतलब पूर्ण तरीके से बधिर, या फिर श्रवण क्षतिग्रस्तता यानी जो सुनने की क्षमता है उसकी क्षति, सुनने की जो क्षमता है उसकी क्षति हो जाती है, वो क्या कहलाती है, स्वर्ण बाधिता। और एक है अच्छे कान में 70 डेसिबल से कम अथवा दोनों कानों में पूर्ण स्वर्ण दोष ही स्वर्ण बाधिता है। यानी सामान्य कान की तुलना 70 डेसिबल से अगर कम है, सुनने की क्षमता है वो 70 डेसिबल से अधिक है, 70 डेसिबल से अधिक है, 70 डेसिबल से नीचे का उसे सुनाई नहीं देता है, 70 डेसिबल से नीचे का सुनाई नहीं देता है, अथवा दोनों कानों में पूर्ण स्वर्ण दोष होना ही स्वर्ण बाधिता है। यानी जो 70 डेसिबल से कम सुनाई देता है वो, अथवा दोनों कानों में पूर्ण दृष्टि बाधिता पूर्ण स्वर्ण दोष होना, पूरी तरीके से स्वर्ण दोष हो जाता है, वो क्या कहलाता है, स्वर्ण बाधिता। ठीक है, तो ये स्वर्ण बाधिता की परिभाषा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, बाकी बात करते हैं। योजना जन आयोग व विकलांगता जन अधिनियम विकलांगता जन अधिनियम 1995, इसके अनुसार है वो परिभाषा ये होती है। योजना जन आयोग व विकलांगता जन अधिनियम 1995 के अनुसार परिभाषा है कि वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जाएगा जो 60 डेसिबल से अधिक सुनने की क्षमता रखता है। यानी 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होगी। मतलब वह व्यक्ति जिसे 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि सुनाई देगी उसे हम स्वर्णबाधित कहेंगे। यानी 60 डेसिबल से अधिक, सामान्य व्यक्ति उसे 60 से कम डेसिबल का भी सुनाई देता है, परंतु स्वर्णबाधित व्यक्ति है वो उस श्रेणी में आ जाएगा कि मतलब वह व्यक्ति जिसे 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि ही सुनाई देती है वो स्वर्णबाधिता की जो परिभाषा इसके अंतर्गत आ जाएगा, यानी वो स्वर्णबाधित कहलाएगा। अब उसे ऐसा नहीं है कि स्वर्णबाधित उसे कहेंगे जिसे
थोड़ा बहुत भी सुनाई नहीं देता, पूरा सुने नहीं, अगर उसे सुनने में कठिनता है, अगर वह सही तरीके से नहीं सुन पाता है तो वह ही श्रवणबाधित कहलाता है। उसे वो थोड़ा बहुत सुनाई देता है फिर भी वह श्रवणबाधित है, और उसे कुछ नहीं सुनाई देता तो भी श्रवणबाधित है। ठीक है, तो जिसे 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि सुनाई देती है, उससे नीचे की ध्वनि सुनाई नहीं देती है, उसे क्या कहा जाएगा? श्रवणबाधित। किसके अनुसार? योजना जन आयोग विकलांगता जन अधिनियम 1995 के अनुसार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करते हैं आगे फिर। ले लिया होगा। अब है अपन बात करते हैं बधिर की, कि बधिर क्या होते हैं। बधिर क्या भाई? बधिर, बधिर क्या होता है कि बधिर दोनों कानों में संवाद आवृत्तियां से 70 डेसिबल सर्वहानि वाला व्यक्ति, वही बात है, जिसे 70 डेसिबल से अधिक की ध्वनि है वो सुनाई देती है, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे क्या कहते हैं? बधिर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बधिर। बधिर दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों से 70 डेसिबल सर्वहानि वाला व्यक्ति, मतलब संवाद आवृत्ति मतलब संवाद मतलब एक दूसरे से बात करना, और वो ध्वनि है, बात करते समय ध्वनि है वो अगर 70 डेसिबल से ऊपर है और उसे सुनाई दे रही है तो वो बधिर है। अगर उसे 70 डेसिबल नीचे की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, सुनाई नहीं दे रही है, तो वो भी दृष्टिबाधित है, दृष्टिबाधित क्या, श्रवणबाधित है। ठीक है, अगला है ऊंचा सुनने वाला। ये क्या है?
ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति, ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति वह होता है जिसे संवाद आवृत्तियाँ वो 60 से 70 डेसिबल सर्वे आनी होती है। यानी ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति वह होता है जिसकी जो सुनने की क्षमता है वो 60 से 70 डेसिबल के मध्य होती है, यानी इन दोनों के बीच में होती है, उसे ऊंचा सुनने वाला कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसकी सुनने की आवृत्ति है वो कितनी होती है, 60 से 70 डेसिबल के बीच में। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, ऊंचा सुनने वाला। ठीक है, आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बात करते हैं। अब है स्वर्ण बाध्यता के प्रकार। क्या है भाई, स्वर्ण बाध्यता के प्रकार, यानी स्वर्ण बाध्यता वो कितने प्रकार की हो सकती है, किस किस प्रकार की हो सकती है। ठीक है, पहली है वो है उम्र के अनुसार। दूसरी है वो है गंभीरता के अनुसार। और तीसरी है वो है प्रकार के अनुसार। ये स्वर्ण बाध्यता के प्रकार है। ठीक है, किसके अनुसार है भाई, उम्र के अनुसार, गंभीरता के अनुसार और प्रकार के अनुसार। ठीक है, ये जो है स्वर्ण बाध्यता के प्रकार है। ठीक है, अब अपन अभी इन पे अलग अलग चर्चा करेंगे तीनों पे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपन तीनों पे अलग अलग चर्चा करते हैं। ले लिया होगा। अब अपन बात करते हैं किसके अनुसार, उम्र के अनुसार। यानी उम्र के अनुसार क्या होती है, पहली है वो होती है जन्म से। पहली होती है वो है जन्म से। ठीक है, जन्म से में क्या होता है कि इस प्रकार की स्वर्णहास जो जन्म से उपस्थित रहती है, जैसे आनुवांशिकता या गर्भावस्था के कारणों से प्रभावित। अब क्या होता है कि पहली है वो है जन्म से। जन्म से क्या होता है कि जन्म से जो जन्म के समय बच्चा ही स्वर्णबाधित होता है, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तब वो स्वर्णबाधित ही जन्म लेता है, उसे मतलब किसी प्रकार का मतलब सुनाई नहीं देता अगर वो जन्म लेता है तब भी। ठीक है, तो ये होती है जन्म से स्वर्णबाधिता। अब इसमें क्या होता है कि स्वर्णबाधिता प्रकार मतलब या तो जन्म के समय कुछ हुआ हो या फिर बच्चे में आनुवांशिकता आई हो। बच्चे के मतलब जैसे कोई परिवार में कोई पहले कोई स्वर्णबाधित है, जैसे कोई दादा पापा या फिर परदादा या फिर नाना नानी या कोई भी आनुवांशिकता हो, उसमें अगर वो स्वर्णबाधित है तो उसमें आनुवांशिकता आती है। या फिर गर्भ में किसी प्रकार की चोट लगी हो, उसे सही प्रकार का पोषण नहीं मिला हो गर्भ के अंदर, तब वह बच्चा वो स्वर्णबाधित हो सकता है। ठीक है, तो ये जन्म के समय है। ठीक है, अब दूसरा है वो है जन्म के बाद किसी भी समय। अगला है वो है जन्म के बाद किसी भी समय। किसी भी प्रकार का स्वर्णहास जन्म लेने के बाद से लेकर बुढ़ापे तक किसी भी कारण से हो सकता है। यह हो सकता है भाषा सीखने से पहले और भाषा सीखने के बाद। अब क्या है कि जो स्वर्ण है, स्वर्ण दोष है या स्वर्ण बाधित है, वो जन्म के पश्चात भी तो हो सकती है भाई। जरूरी थोड़ी है कोई भी स्वर्ण बाधित व्यक्ति है वो जो है जो जन्म से ही स्वर्ण बाधित तो नहीं,
जन्म के बाद भी स्वर्ण हो सकता है, उसे कान में किसी प्रकार की चोट लग गई हो, किसी प्रकार का कोई है वो कान में संक्रमण हुआ हो, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है जिससे व्यक्ति स्वर्ण हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, ये देखो, ये या तो भाषा सीखने से पहले हो सकता है या भाषा सीखने के बाद हो सकता है। अगर बच्चा है वो भाषा सीखने के बाद, या कोई व्यक्ति चाहे बच्चा है वो भाषा सीखने के बाद अगर स्वर्णबाधित हुआ ना, तो वो बोलना जानता है, वो बोल सकता है। परंतु अगर बच्चा भाषा सीखने से पहले स्वर्णबाधित हो गया तो वो बोल भी नहीं सकता है ना, वो बधिर भी होगा, सॉरी मूक भी होगा, वो मूक भी होगा। क्यों? क्योंकि उसे भाषा का ज्ञान नहीं है। अब कोई किसी से हम भाषा सुनेंगे तभी तो बोल पाएंगे, तभी तो प्रैक्टिस है। अब भाषा सुनी ही नहीं है, हमें भाषा कैसे बोली जाती है हमें ज्ञान नहीं है। अब मैं किसी को बताऊंगा, कोई बच्चा है सामान्य बच्चा, उसे बताऊंगा कि ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, तो बच्चे को सुनाई देगा कि हम इसे क्या कहते हैं, तब वो उसे बोलने की कोशिश करेगा और वो सीख जाएगा। अब बच्चा स्वर्णबाधित है, उसे मैं कहूँगा कि ये क्या है, तो उसे स्वर्णबाधिता है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, तो वो बोलेगा कैसे। अब जैसे अपन है वो परिवार में रहते हैं, हमारे जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, बच्चा सामान्य है, ठीक है। अब बच्चा सामान्य है, उस बच्चे को हम कहते हैं कि भाई इस आदमी है, ये तुम्हारा पापा है, तुम इसे पापा कहो, या ये औरत है, ये आपकी मम्मी है, इसे आप मम्मी कहो, जैसे भी हम समझाते हैं कि ये आपकी मम्मी है, ये आपकी पापा है, दादा है, दादी है, तो वो सुनेगा कि ये चीज़ है, इसे हम पापा कहते हैं, ये जो व्यक्ति खड़ा है हम इसे पापा कहते हैं, तभी तो वो बोलेगा कि पापा। अब जो स्वर्णबाधित है उसे अगर सुनाई नहीं दे रहा है कि पापा नाम का भी कोई शब्द होता है, पापा नाम का शब्द होता है, इससे जो व्यक्ति खड़ा है इसे पापा कहते हैं, तो उसे कुछ पता ही नहीं है, तो वो बोलेगा कहाँ से, ठीक है। तो ये होता है वो जन्म के बाद होता है, सो जन्म के बाद किसी भी समय है, ठीक है। भाषा सीखने के बाद होता है या भाषा से पहले, भाषा सीखने से पहले, ठीक है। ये जन्म के उम्र के अनुसार होती है। कैसे? उम्र के अनुसार, जन्म से और जन्म के समय। अब अपन बात करते हैं वो है गंभीरता के आधार पर। गंभीरता का आधार या गंभीरता के अनुसार, ठीक है। तो गंभीरता में डिग्री के अनुसार स्वर्ण बाधितों को वैज्ञानिक द्वारा, विशेषज्ञ द्वारा निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब जो है गंभीरता के आधार पर जो स्वर्ण बाधित है उनको निम्न प्रकार से जो है वो वर्गीकृत किया गया है, जिस पे अपन बात करेंगे, ठीक है। पहला है क्लार्क के अनुसार। ये उसके अनुसार है भाई, क्लार्क। किसके अनुसार भाई? क्लार्क के अनुसार है वो है 10 से 25 डेसिबल सामान्य,
26 से 40 डेसिबल अति अल्प, 41 से 55 अल्प, 56 से 70 डेसिबल अल्पतम, 71 से 90 डेसिबल गंभीर और 91 से अधिक अति गंभीर। यानी इसके अनुसार जो ध्वनि सुनाई देती है, यानी 10 से 25 डेसिबल की ध्वनि सुनाई देती है, वो सामान्य व्यक्ति होता है, वो किसी प्रकार का जो है स्वर्ण बाधित नहीं होता है। उसे अगर 26 से 40 की ध्वनि सुनाई देती है तो वो अल्प स्वर्ण बाधित होता है, यानी थोड़ा बहुत स्वर्ण बाधित होता है। सॉरी, अति अल्प यानी बहुत कम, अति अल्प यानी बहुत कम स्वर्ण बाधित होता है। और आगे है वो है 41 से 55, 41 से 55 होता है, वो होता है अल्प, अल्प यानी थोड़ा, नॉर्मल एकदम, थोड़ा बहुत है वो स्वर्ण बाधित होता है। 56 से 70 है, वो होता है अल्पतम, यानी स्वर्ण बाधित होता है वो, उसे थोड़ा सा जोर से बोलोगे तो वो सुनाई देगा, उसे किसी प्रकार की मशीन या फिर कोई अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, उसे है वो जोर से बोलेंगे तब सुनाई दे देगा। अगला है वो होता है 71 से 90, वो होता है गंभीर, वो होता है गंभीर यानी बहुत ज़्यादा। इसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसे तभी सुनाई देगा जब उसके कान में है वो हेयरिंग एड लगाएंगे, ठीक है, जब कान में उसके हेयरिंग एड लगाएंगे तभी उसे सुनाई देगा। और ये होता है 91 से अधिक अगर होता है, वो होता है अति गंभीर, यानी उसे कुछ सुनाई नहीं देता, उसके चाहे कोई भी कुछ भी कर लो उसे सुनाई नहीं देगा, उसे क्या कहते हैं, अति गंभीर। किसके अनुसार है, क्लार्क के अनुसार, ठीक है। अगला किसके अनुसार है भाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO, ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है भाई, ये 0 से 25 डेसिबल है, वो होता है सामान्य, और 25 से 40 डेसिबल होता है, वो होता है अति अल्प, और 40 से 55 ये होता है अल्प, और 55 से 56 से 70 ये होता है अल्पतम, और 71 से 90 ये होता है गंभीर, और 91 से अधिक ये होता है अति गंभीर। ये होता है अति गंभीर। ये किसके अनुसार होता है भाई, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार ये होता है, ठीक है। आपको बता दिया भी सामान्य अति अल्प वो क्या होता है, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा। हाँ भाई,
अब अपन बात करेंगे प्रकार के आधार पर। प्रकार के अनुसार, ठीक है। तो पहला है वो है चलित श्रवण शक्ति। चलित क्षति। दूसरा है वो है संवेदीय श्रवण क्षति। तीसरा है वो है मिश्रित श्रवण क्षति। ये किसके अनुसार है भाई? प्रकार के अनुसार, यानी प्रकार कितने प्रकार की होती है, ठीक है। चलित श्रवण शक्ति क्या होती है कि जब बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड सामान्य हो जाता है या एयर कंडक्शन का थ्रेशोल्ड असामान्य हो जाता है, तो दोनों तरफ के बीच की दूरी 10 डेसिबल से अधिक होता है, हमें चालित श्रवण शक्ति कहते हैं। यानी जो हमारे सुनने के जो अंग है, हमारे जो कान के जो अंग है, उनमें अगर 10 डेसिबल से अधिक की दूरी हो जाती है, 10 डेसिबल से अधिक की दूरी हो जाती है, यानी हम 10 डेसिबल से ऊपर नीचे सुनाई देते हैं, यानी कभी 10 डेसिबल अधिक सुनाई देता है, कभी 10 डेसिबल कम सुनाई देता है, तो उसे कहते हैं चलित। यानी कभी कम होना कभी ज़्यादा होना, उसे क्या कहते हैं? चलित कहते हैं, ठीक है। अगली है वो है संवेदीय। जब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों असामान्य हो तथा उनके बीच की दूरी है वो 10 डेसिबल से कम हो, तो उसे संवेदी मिश्रित संवेदीय श्रवण शक्ति कहते हैं। यानी बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन के बीच की दूरी अगर 10 डेसिबल से कम हो जाती है, बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन, इन दोनों के बीच की दूरी है वो 10 से कम हो जाती है। 10 नहीं, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 से कम है, इसमें 10 से कम हो जाती है, तब होती है संवेदीय क्षमति, संवेदीय श्रवण क्षति, ठीक है। और अगला है वो है मिश्रित श्रवण क्षति। इसमें क्या होता है? इसमें एयर कंडक्शन और बॉन्ड कंडक्शन दोनों असामान्य हो तथा उनके बीच की दूरी 10 डेसिबल से अधिक हो, तो उसे मिश्रित श्रवण शक्ति कहते हैं। यानी इन दोनों के क्या होता है, इनमें है ना, ये इसमें फिक्स 10 होते हैं, इसमें 10 से कम और इसमें 10 से अधिक, 10 से अधिक। अगर बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन दोनों असामान्य हो तथा दोनों के बीच की दूरी है वो 10 हो, तब तो क्या होता है? चलित श्रवण क्षति। और दोनों बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन दोनों है वो असामान्य हो और इनकी जो डेसिबल क्षमता है वो 10 से कम हो, इनके बीच की जो डेसिबल क्षमता है वो 10 से कम हो, उसे क्या कहते हैं? संवेदीय श्रवण शक्ति। और एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन है वो दोनों असामान्य हो तथा उनके जो बीच की डेसिबल की दूरी है वो 10 से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित श्रवण शक्ति, ठीक है। ये हो गया प्रकार के अनुसार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला है वो है श्रवण बाधिता के लक्षण, यानी श्रवण बाधिता के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। वो होगा श्रवण बाधिता के लक्षण। इसके बाद जो बात है इसके ऊपर वो बात करेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।